हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी छोटी सी है बट बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी का नाम है द बैरन लैंड। मैंने टाइम बचाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग लिख लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। बैरन का मतलब होता है बंजर और लैंड का मतलब होता है ज़मीन। स्टोरी का नाम है बंजर ज़मीन। अ लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ सर्टेन विलेज, एक गांव था। सर्टेन किसी निश्चित के लिए होता है, यानी कि कोई खास गांव था, निश्चित। ओके, देयर वॉज अ सर्टेन विलेज, एक गांव था। विच वॉज फेमस ऑल ओवर फॉर इट्स लस ग्रीन फील्ड्स, विच जो, विच वॉज था, फेमस प्रसिद्ध, ऑल ओवर हर जगह, फॉर के लिए, इट्स इसके, लश ग्रीन फील्ड, लश ग्रीन फील्ड का मतलब होता है हरे भरे घास, यानी कि एक गांव था जो अपने हरे भरे घास के लिए हर जगह प्रसिद्ध था। Having heard so much about the village, a man came to see it, यानी कि गांव के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने के बाद, अ मैन, एक आदमी, केम, कम वर्ब का सेकेंड फॉर्म केम होता है। केम का मतलब आया, टू सी इट, इसे देखने। इट मीन्स हैविंग हर्ड सो मच अबाउट द विलेज, गांव के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने के बाद एक आदमी आया इसे देखने। ही लव्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज, ही वह, लव्ड पसंद किया, एवरी इंच प्रत्येक इंच, ऑफ द विलेज गांव का, बट लेकिन, सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक से, बट सडनली लेकिन अचानक से, ही सॉ एन एम्प्टी पैच ऑफ लैंड, उसने देखा, ही यानी उसने, सॉ यानी देखा, वर्ब सी का सेकेंड फॉर्म सॉ होता है, एंड एम्प्टी एक खाली, पैच ऑफ लैंड, पैच ऑफ लैंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। सडनली उसने एक खाली जमीन का टुकड़ा देखा। ही आस्क्ड द विलेजर्स, उसने पूछा, विलेजर्स से, उसने गांव वालों से पूछा, वाई इज दिस पैच एम्प्टी, वाई क्यों, इज है, दिस यह, पैच टुकड़ा, एम्प्टी खाली। उसने गांव वालों से पूछा यह टुकड़ा, जमीन का यह टुकड़ा खाली क्यों है। द विलेजर रिप्लाई, गांव वालों ने जवाब दिया। रिप्लाई का भी टू रिप्लाइड होता है। वी हैव ट्राइड एवरीथिंग बट नथिंग ग्रोन हियर, वी हैव ट्राइड एवरीथिंग। वी हैव ट्राइड जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, जिसका मतलब हुआ यानी हम सब कुछ कोशिश कर चुके हैं। बट नथिंग ग्रोज हेयर, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं उपजता है। द मैन, आदमी ने सोचा, थॉट, आई विल प्रूव द विलेजर्स रॉन्ग, आई यानी मैं, विल करूँगा, आई विल मैं करूँगा, प्रूव साबित, द विलेजर्स गांव वालों को, रॉन्ग गलत। क्या उस व्यक्ति ने सोचा, मैं गांव वालों को गलत साबित करूँगा। द मैन प्रेड टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग हिज वर्क, द मैन आदमी ने, प्रेड प्रार्थना किया, टू गॉड भगवान से, बिफोर पहले, स्टार्टिंग शुरू करने, हिज वर्क उसका काम। तो आदमी ने उसका काम शुरू करने से पहले भगवान से प्रार्थना किया। यह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है जब सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो कोई भी काम जब हम करते हैं तो कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी भगवान से प्रार्थना किया उसका काम शुरू करने से पहले। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ही मैन्योर्ड द लैंड एंड सोड सम एप्पल सीड,
उसने मैन्योर्ड यानी कि खाद डालना, मैन्योर का मतलब खाद होता है, द लैंड जमीन में, एंड और सोड बोया, जब कुछ हम बोते हैं तो उसको सॉ करना बोलते हैं, और ईडी लगा है इसमें, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सॉड यानी बोया, सम कुछ, एप्पल यानी सेब, उसने कुछ सेब के बीज बोए जमीन में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, ही उसने, वर्कड काम किया, यह वर्क की V2 है, ही वर्कड हार्ड बहुत, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट फ्रेज है जिसका मतलब होता है दिन रात, उसने दिन रात मेहनत, कठिन मेहनत किया। ही इवन स्लेप्ट नियर द सीड्स एट नाइट, ही वह, इवन भी, स्लेप्ट सोया, नियर नज़दीक, द सीड्स बीज के, एट द सीड्स बीज के, एट नाइट, नाइट के साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज होता है, जबकि मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। वह रात में बीज के नज़दीक सोया, यानी कि खेत के पास, उस जमीन के टुकड़े के पास सोया। द विलेजर्स कमेंटेड ही इज वेस्टिंग टाइम, द विलेजर्स कमेंटेड गाँव वालों ने टिप्पणी किया, कमेंट किया। ही इज वेस्टिंग टाइम वह समय बर्बाद कर रहा है, वेस्टिंग यानी बर्बाद कर रहा है। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, और रहा है, रही है, जब सेंस आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। वेल खैर, वन फाइन डे एक खास दिन, द इम्पॉसिबल हैपेंड इम्पॉसिबल जो था वह हैपेंड यानी हुआ। लिटिल प्लांट्स ग्रू फ्रॉम द सॉइल छोटे पेड़, ग्रू जो है ग्रो का V2 है, फ्रॉम द सॉइल यानी छोटे पेड़ मिट्टी से निकले। ओह व्हाट अ साइट इट वाज फॉर एवरीवन, ओह यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यह एक्सक्लेमेटरी साइन है जिसका मतलब होता है कुछ आश्चर्य में पड़ जाना। व्हाट अ साइट क्या दृश्य था, इट वाज यह क्या दृश्य था, फॉर एवरीवन सभी के लिए। द मैन्स हार्ड वर्क हैड इंडीड टर्न्ड अ बैरन लैंड इनटू अ फर्टाइल लैंड, एक आदमी के कठिन परिश्रम ने एक बैरन लैंड यानी कि बंजर जमीन को एक उपजाऊ जमीन में बदल दिया, वास्तव में बदल दिया था। मोरल क्या है स्टोरी का, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, इसका मीनिंग हुआ कठिन परिश्रम हमेशा फल देती है। आप भी इंग्लिश सीखने के लिए हमेशा कठिन परिश्रम करते रहिए, और बहुत जल्दी यू विल बी कैपेबल टू स्पीक फ्लुएंट इन इंग्लिश। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।